हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर रश्मि त्रिपाठी आपका अपने चैनल लव फाइटर्स एकेडमी में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज के सेशन में मैं जिस केस पे बात करने वाली हूँ वो एक मेंटेनेंस का केस है और उस केस के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट ने हर कोर्ट को, चाहे वो लोअर कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो, यह बात बोली कि आप लोग एक सुप्रीम कोर्ट का लैंडमार्क जजमेंट है मेंटेनेंस पे, उस जब भी कोई कोर्ट डिसीजन दे तो उस जजमेंट का ध्यान रख के ही, मतलब उसको देख के ही अपने जजमेंट को दे। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने मेंटेनेंस के लिए अपनी गाइडलाइन बनाई हुई है। तो आज हम यही बताएंगे आपको कि कौन सा वो केस है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपना लैंडमार्क जजमेंट दिया है और उसके साथ ही साथ ये भी किस केस में उन्होंने ऐसा कहा, उस केस के बारे में मैं आपको विस्तार से बताने वाली हूँ। तो चलिए हम लोग अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। जैसा कि जो आज का केस है वो एक मेंटेनेंस का केस है। तो मेंटेनेंस का केस रहता है कि पति पत्नी दो लोग रहते हैं जब, तो उनकी शादी के जो है 7-8 सालों बाद उनको दो बच्चे हो जाते हैं, एक लड़का और एक लड़की। तो उसके बाद उन लोगों में आपसी मतभेद होता है और दोनों लोग क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। और जो लड़की रहती है वो मम्मी के साथ अपने रहने लगती है और लड़का अपने पापा के साथ रहने लगता है। तो कुछ दिनों के बाद उन लोगों का कोर्ट में तलाक भी हो जाता है। तो जो वाइफ रहती हैं वो मेंटेनेंस के लिए क्लेम करती हैं अपना। तो फैमिली कोर्ट ने तो यहाँ पे उनको मेंटेनेंस नहीं दिलाया। सीआरपीसी का सेक्शन 105 इस्तेमाल करके वो जो मेंटेनेंस की मांग करती हैं, तो जो फैमिली कोर्ट थी उन्होंने जो है पत्नी को मेंटेनेंस नहीं दिलाया और उस नहीं जजमेंट में अपने ऐसा कहा कि पत्नी को मेंटेनेंस नहीं मिलेगा। और जो बच्ची थी, माइनर थी, उसको उन्होंने लगभग 20,000 रुपये का मेंटेनेंस के लिए मतलब कहा। फिर उनकी पत्नी इस बात से सेटिस्फाइड नहीं हुई तो वह अपना केस लेकर के हाई कोर्ट में चली जाती हैं। तो जब हाई कोर्ट ने केस को देखा, वो उन्होंने जो है जब केस को जितना समझा और जो है फैमिली कोर्ट के जजमेंट को देखा, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने भी जो है महिला को वो नहीं दिलाया, मेंटेनेंस नहीं दिया। मेंटेनेंस के लिए कुछ नहीं कहा। बस जो उसकी माइनर लड़की थी, गर्ल्स थी, उसको भी उन्होंने मेंटेनेंस के लिए कहा कि हाँ मेंटेनेंस इनकी बरकरार रहेगी। लेकिन जो फैमिली कोर्ट ने जो मेंटेनेंस बताया था उसको भी उन्होंने क्या किया, बहुत ही कम कर दिया। अब उसकी पत्नी को और भी समझ में नहीं आया तो उसने अपना जो है केस सुप्रीम कोर्ट में फाइल किया। जब सुप्रीम कोर्ट के सामने ये मुद्दा गया तो उन्होंने जब सारी केस को देखा तो उनको ये समझ में आया कि इसमें लग रहा है, इस केस में पूरी तरह से जजमेंट जो हुआ है वो बिना जांच पड़ताल के हुआ है। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट जब हाई कोर्ट से ये सवाल पूछती है कि क्या आपने हमारे उस केस का जो लैंडमार्क जजमेंट मैंने दिया है उसको देखा था, उसको देखने के बाद ही आपने इस तरह का जजमेंट दिया है? तो हाई कोर्ट ने कहा कि नहीं, मैंने कोई केस उस नहीं देखा और ना ही तो मैंने फैमिली वालों से कोई मतलब मेंटेनेंस का जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह रहते हैं, जो देखिए कोई मेंटेनेंस ऐसे ही नहीं दिया जाता कोर्ट में। उसके लिए पति या पत्नी की तरफ से कुछ एविडेंस लाने पड़ते हैं, कुछ जो है डॉक्यूमेंट्स लाने पड़ते हैं। उनकी बिहाफ पे कोर्ट फैसला करता है कि क्या करना है क्या नहीं करना। अब पति पत्नी की इनकम का स्रोत भी तो देखा जाता है। जैसे आजकल के जो महिलाएं हैं वो भी पढ़ी लिखी हैं, वो भी पढ़ी लिखी अगर रह रही हैं, वो अपना अगर खुद भरण पोषण कर सकती हैं, वो कोई जॉब पे हैं, तो वहाँ पे क्या करती है कोर्ट, ज़्यादातर मेंटेनेंस तब अगर ऐसी मुद्दे आते हैं, अगर पति एविडेंस के रूप में सब कुछ रख देता है कि पत्नी तो स्वयं से अपना मेंटेन अपने आप को कर सकती है, अपनी सुरक्षा स्वयं से कर सकती है, या फिर पति को कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स है, शारीरिक दिक्कत है या कुछ भी जो है हेल्थ संबंधी इश्यू है, इस तरह के एविडेंस जब कोर्ट में पेश किए जाते हैं तब वहाँ पे जो मेंटेनेंस का जजमेंट होता है वो सोच समझ के वही देख करके दिया जाता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो यहाँ पे यही सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि आप लोगों ने क्या किया। उन लोगों ने बताया कि मेरे पास जितने एविडेंस या जितनी चीज़ें आई उनको देख के मैंने जजमेंट किया। तो फिर इसी केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो मैंने रजनेश वर्सेस नेहा का एक केस है जो कि मेंटेनेंस को लेके लैंडमार्क जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का, उन्होंने कहा, उन्होंने सारे कोर्टों को ये बात बताई, मतलब ये ऐसा अपने जजमेंट में कहा कि सब कोर्ट, चाहे फैमिली कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो, अपना जजमेंट देने से पहले एक बार
रजनेश वर्सेस जो नेहा का लैंडमार्क जजमेंट है, उसकी गाइडलाइंस जो दी गई है उसको देखना अनिवार्य है। यानी कि उसमें क्या क्या गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट ने बताया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसका मतलब कि जो कोर्ट्स, फैमिली कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो, जो अपना जजमेंट इस तरह के मेंटेनेंस पे दे रही हैं, यानी कि वो यूज नहीं कर रहे हैं इस केस का, तो उन्होंने कहा कि वो लोग इस केस का यूज करें। और इसके साथ ही साथ उन्होंने कहा कि अगर इस केस का यूज करेंगे तो मुद्दा आगे बढ़ेगा ही नहीं। जो लोअर कोर्ट है, यानी कि जो हमारी फैमिली कोर्ट है, वो ही सही फैसला सुनाएगी। अगर इस जजमेंट को, गाइडलाइन को फॉलो करेंगे तो एकदम सही जजमेंट वहीं पे लोअर कोर्ट में ही, फैमिली कोर्ट में ही ये फैसला सुना दिया जाएगा, तो केस आगे आएगा ही नहीं। तो यही सुप्रीम कोर्ट का कहना था इस केस में। और उन्होंने कहा कि तब उन्होंने अपने अनुसार इस महिला को जजमेंट दिया। तो देखिए, मेरा आज का जो ये केस लेके आने का मेन पर्पज़ यही है कि ज़्यादातर क्या होता है कि लोग झूठे मुकदमे लेके चले आते हैं। कभी कभी क्या होता है कि महिलाएं हैं तो वो पतियों से अलग ऐसे ही रहने लगती हैं किसी कारणवश, और फिर मेंटेनेंस का केस कर देती हैं। या फिर कुछ महिलाएं ऐसी हैं जिनकी इनकम, मतलब वो खुद से इतनी ज़्यादा पढ़ी लिखी हैं कि अपना मेंटेनेंस खुद कर सकती हैं। तो यहाँ पे यही कोर्ट का कहना था कि जैसे सब मुद्दों को पहले ध्यान दिया जाता है, तभी, जैसे देखिए मेंटेनेंस का कोई केस है तो कोर्ट ऐसे ही किसी के खिलाफ नहीं फैसला सुनाएगी। देखिए, ज़्यादातर कोर्ट मेंटेनेंस के केस में महिलाओं के पक्ष में ही रहती हैं। और अगर पतियों को ऐसा लगता है कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है, तो उन्हें वो ज़रूरी एविडेंस, अगर उन्हें लगता है ऐसा कि सच में मेरी कोई गलती नहीं है और मेरी इतना इनकम का स्रोत नहीं है, या मैं इतना शारीरिक रूप से परेशान हूँ कि मैं अपनी वाइफ को मेंटेनेंस नहीं दे सकता जबकि वो खुद अपना भरण पोषण कर सकती है, तो जब ये सब मुद्दे रहें तो वहाँ पे एविडेंस सही सही रखने पड़ते हैं। अगर आपको ऐसा लग रहा हो कि हाँ, मेरी वाइफ को कितना मतलब मेंटेनेंस मिलना चाहिए या फिर नहीं मिलना चाहिए, तो इस बात का कोर्ट तभी आपको जो है जजमेंट सही तरीके से बताएगा जब आप अपने एविडेंस को सही तरीके से वहाँ प्रूव कर पाओगे। अगर आपको ये लगता है कि मेरी वाइफ खुद जॉब कर रही है या खुद जॉब कर सकती है, वो कर रही थी, उसने अभी अभी छोड़ा है इसलिए कि मैं अपने पति से मोटी रकम लेके खुद बैठ के अपना भरण पोषण करूँ, क्या ज़रूरत है मुझे कमाने की। तो देखिए, अगर इन सब मामलों का आप एविडेंस लेके कोर्ट में आते हो तो कोर्ट ऐसे मुद्दों को पहले देखती है, अच्छे से समझती है, तब अपना कोई जजमेंट सुनाती है। तो यहाँ पे जो है ज़्यादातर पतियों की यही शिकायत रहती है कि महिलाएं चाहे जैसी भी हों, कोर्ट उन्हीं के पक्ष में फैसला देता है। तो देखिए, ऐसा नहीं है। हमारे देश में जो है समानता का मतलब अधिकार दिया गया है, हर किसी को समान अवसर दिया जाता है, समान हर जजमेंट दिया जाता है। ये नहीं देखा जाता कि महिलाएं हैं या पुरुष हैं, क्योंकि अब समय बराबरी का आ गया है। तो यहाँ पे कोर्ट भी अब समय के अनुसार अपने आप को चेंज कर रही। पहले महिलाओं के साथ बहुत गलत किया जाता था, तो वहाँ पे जो है उस तरह के जजमेंट दिए जाते थे, जैसे सबूत एविडेंस कोर्ट के सामने आएंगे वो वैसे ही अपना जजमेंट सुनाएंगे। तो जैसे जब आप कोई एविडेंस ही नहीं प्रस्तुत करोगे तो कोर्ट तो मेंटेनेंस दिलाएगी ही। कोर्ट को तो भाई लगेगा कि महिला को ज़रूरत है तो मेंटेनेंस दिलाएगी। तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने ये रजनेश वर्सेस जो नेहा का केस है उसमें अपनी कुछ मेंटेनेंस को लेकर गाइडलाइन दिया हुआ है। तो वो गाइडलाइन के माध्यम से ही उन्होंने कहा कि कोर्ट जो भी हैं, चाहे लोअर कोर्ट हो चाहे हाई कोर्ट हो, जो अपना हाई कोर्ट हो, अपना जब जजमेंट देंगी तो जो है सही जजमेंट होगा वहाँ पे, तब किसी के साथ गलत नहीं होगा। तो इस केस में फ़िलहाल उसकी वाइफ को उसकी वाइफ को कोई मेंटेनेंस नहीं दिया जा रहा था और उसकी बच्ची को दिया जा रहा था, लेकिन हाई कोर्ट ने उस मेंटेनेंस को भी कम कर दिया था। तो यही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप पहले इस केस की गाइडलाइन को अच्छे से देखिए और जो भी ज़रूरी एविडेंस हैं या जो भी ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स हैं उनको मंगाया जाए, उसके बाद ही कोई फैसला किया जाना चाहिए। ऐसे ही नहीं किसी मामले को बस देखा और जजमेंट सुना दिया। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करते हैं कि आज का केस आपको पसंद आया होगा।